सियासी बहरान जो है वो तो एक फितने ने, जिसका नाम इमरान खान रियाजी है, उसने बड़ी मेहनत से पिछले 10 साल में जो है वो पैदा किया है। एक तासुर पैदा हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है और इमरजेंसी भी लग सकती है। तो आप लोग इस हवाले से क्या कहेंगे बतौर वज़ीर कानून और जी मैं लाहौर की लड़ाई है नहीं, ये कोई तख्ते लाहौर की लड़ाई नहीं है। उन्होंने अदल के ऐवानों में कहा है, जो आप पहले बात सुना करें फिर सवाल बनाया करें। आप तनाजुर में देखें, उन्होंने कहा है कि बेंच सारे सूबों के जजेस का होना चाहिए और सिर्फ एक सूबे से सारे जजेस को नहीं बैठना चाहिए। ये लग ये रहे जैसे तख्ते लाहौर है। और दूसरी बात जो आपने कही, हम खुद जमहूरियत को मानने वाले हैं, हमने खुद बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। राना साहब आपके सामने हैं कि मुशर्रफ की आमरीत में और इवन उससे पहले ज़ियाउल हक की आमरीत में बतौर स्टूडेंट रहनुमा इन्होंने जेलें भी काटी और सौतें भी बर्दाश्त की। और पिछला जो सिविल मार्शल लॉ मैं उसे कहूँगा जो पिछले 3.5 साल थे, उसमें भी जो लोगों के साथ हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। जमहूरियत ही इस मुल्क के मसाइल का हल है और जमहूरियत ही हमें इकट्ठा रख सकती है। लेकिन उसके लिए सारे इदारों का फ़र्ज़ है कि वो अपना आइनी हक आइन में रहते हुए अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करें। कल हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा, आज वज़ीर दाखिला में भी वही बात की कि इदारे जो हैं वो इज्तमाइयत से, कलेक्टिव विज़डम से चलते हैं, ना कि किसी एक शख्स के अहकामात के ताबे होते हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस नाजुक मरहले पे जबकि मुल्क एक सियासी और आइनी बहरान के धाने पे खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को कलेक्टिव विज़डम के साथ, इज्तमाई सोच के साथ आगे बढ़ाए और इसका हल निकाले, ना कि जो तासुर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात में वन मैन शो का या एक मुख्तसर बेंच का। 15 जजेस की मोअज़्ज़ज़ अदालत में अगर 3 रुकनी बेंच इतने अहम फैसले का दोबारा फ़ैसला करना चाहे, जो पहले यही खड़े हो के मैंने बात की थी कि ये प्रोसीडिंग्स 4-3 के साथ खारिज हो चुकी हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। बहुत शुक्रिया, हमने थोड़ी सी मुशावरत करनी है। देखें, ये मतीउल्लाह साहब आपने जो बात की है, देखें इसमें एक स्पेस या एक जवाज़ जो है वो बनता है कि जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो बात की है कि आखिर हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर उनका तल्लक जो है वो पाकिस्तान के एक सूबे से या एक शहर से है, तो जो फुल बेंच की जो डिमांड आ रही है और वो डिमांड हर तरफ से आ रही है, वो सियासतदान भी कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रही हैं और बार्स कर रही हैं, और बार्स की जो मेजर बॉडीज़ हैं वो कर रही हैं, तो फिर इसमें हर्ज क्या है। अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो ये तमाम जो इस वक्त अदालत के हवाले से बहरानी कैफियत है वो सारी जो है वो बेहतर हो सकती है, ठीक हो सकती है। ये 3 जजेस उस फैसले में भी मौजूद थे जिसमें जो है वो सारी बार्स और तमाम लॉ नोइंग लोग जो है वो बात कह रहे हैं कि दैट वाज अमाउंट टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी यही तीनों जजेस थे। तो मामला ये है कि हमें उनकी ज़ात का एहतराम है, वो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। चीफ जस्टिस साहब का हमने बार बार ये बात दोहराई है, आज भी ये बात दोहराई है। तो हमें उनकी ज़ात के हवाले से नहीं, लेकिन फ़ैसलों के ऊपर बात हो सकती है, तनकीद हो सकती है। ये जो वो फ़ैसला करने जा रहे हैं उसके मुतल्लक हम ये बात कर रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है ये मुल्क में सियासी बहरान के ख़ात्मे का बायस जो है वो बनना चाहिए। और ये इसी तरह से बनता है कि जिस तरह से तमाम फ्रीकैन का एक बात के ऊपर कंसेंसस है। इसके ऊपर तो पीटीआई जो है उसने भी जो है वो एतराज़ नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि जी अगर फुल बेंच बने तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो इसमें पर हर्ज क्या है इसमें? अगर फैसले के बाद मज़ीद सियासी बहरान बढ़ता है, पंजाब के जजेस के खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे? देखें जी, हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। हम इस बात की रिक्वेस्ट हमने
کورٹ روم کے اندر بھی ہمارے وکلاء نے کی ہے، یہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر اس سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو پھر کم از کم ہم آن ریکارڈ ہیں کہ اس کے پھر سزاوار یا ذمہ دار جو ہے وہ ہم نہیں ہیں. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے ریفرنس دائر کرنے کی، دیکھیں ریفرنس دائر کرنا جو ہے وہ ہر شہری کا ایک آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اور کسی بھی جواز کے پیدا ہونے کے بعد ہر شہری جو ہے وہ اپنا حق ایکسرسائز کر سکتا ہے. یہ کوئی غیر قانونی یا کوئی غیر آئینی یا کوئی عدالت کے اوپر حملے والی بات نہیں ہے جس طرح سے بعض لوگ بات کر رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے اوپر پی ڈی ایم اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں. ایمرجنسی کا آپشن ہے، ایمرجنسی کا آپشن ایمرجنسی کا آپشن تو جب حالات پیدا ہوں گے تو پھر آپشن تو آئین میں درج ہے. آئین میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے، وہ کہیں گیا نہیں ہے. ہم نے اگر پیدا کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا. جی لاسٹ کویسچن. جی وزیر قانون بھی موجود ہیں، ایمرجنسی کی صورت میں لگ سکتی ہے سر. آئین کے آرٹیکل 232 میں لکھا ہوا ہے. آپ ہم سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہم نے قانونی مشاورت کرنی ہے. پوری تفصیل ہے. تھینک یو.